उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। 12 जिलों में 49 विकास खंडों में वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग का समय शुरू हो जाएगा। 20,000 से ज्यादा पुलिस और जवान तैनात है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम। प्रथम चरण के लिए 1521 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और 533 अति संवेदनशील बूथों पर प्रथम चरण का मतदान होगा। वहीं 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा और 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग है और कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। फिलहाल मतदान की तैयारियां पूरी हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। प्रथम चरण में कुल 4,679 मतदान केंद्रों के तहत 5,823 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें 1,521 संवेदनशील और 533 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। मतदान की सुरक्षा में 18,000 से अधिक पुलिस और अन्य बलों के जवानों को तैनात किया गया। आपको ये बता दें कि दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 जुलाई को होगी, जबकि 31 जुलाई को मतगणना होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 12 जिलों में 49 विकास खंडों में ये वोटिंग होगी। और देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर इस समय अगर बात गांव की करे जाए तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं लोग, क्योंकि एक लंबे विलंब के बाद उन्हें गांव की सरकार मिलने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 बजे से समय है, 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 जिलों में 49 विकास खंडों में वोटिंग रहने वाली है और साथ ही आज पहले चरण का पंचायत चुनाव है, यानी कि आज पहले चरण का मतदान है। 12 जिलों में 49 विकास खंडों पर वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान की व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो प्रशासन की ओर से पहले ही जो है पूरी तैयारी कर ली गई थी। तो प्रशासन की ओर से पहले ही पूरी तैयारी, 18,000 से अधिक पुलिस और अन्य बलों के जवानों को तैनात किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं, दिग्विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, देखिए, एक लंबे विलंब बाद क्योंकि गांव की सरकार मिलने जा रही है, उत्तराखंड वासियों को किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ये चुनाव जो लोकलिटी के चुनाव होते हैं इसमें कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह होते हैं। लोग मतदाता उत्साह होते हैं। इसमें जो आधा चुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंट भी काफी बड़ा रहता है। जी शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने। बने रहिए आप हमारे साथ। और दिग्विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिग्विजय, देखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव के साथ ही प्रशासन की तैयारी कैसी है, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम क्या है? देखिए, अभी मैं लमगड़ा ब्लॉक के ढौरा मतदान केंद्र में हूँ। यहाँ 2 बूथ बनाए गए हैं। 800 के आसपास मतदान होना है। प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर रखी हैं। अगर हम पहाड़ की बात करें, पहाड़ का ये चुनाव संवेदनशील बूथों से भरा हुआ है। एक यहाँ मौसम के लिहाज से देखें तब भी कुछ बूथ संवेदनशील हो जाते हैं और कुछ ऐसे बूथ होते हैं जहां हंगामे की संभावना ज्यादा रहती है। तो प्रशासन ने सारे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। लगातार हर किसी की मॉनिटरिंग की जा रही है। कल यहाँ के जिलाधिकारी तमाम दौरों पे निकले हुए थे क्योंकि चुनाव के विलंब से हो रहे हैं और ये 2027 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। जो बड़ी यहाँ पार्टियां है, कांग्रेस, भाजपा, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वो लोग पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं और प्रशासन के लिए भी ये चुनाव बहुत ही मुश्किल भरे हो सकते हैं। बरसात का ये मौसम है, अगर कहीं बारिश हो जाती है तो वहां पोलिंग पार्टियां कहीं फंस जाती हैं तो वो भी दिक्कतें रहेंगी। हालांकि उसके लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीनें तैनात कर रखी हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो तत्काल पोलिंग पार्टियां वहां से शाम को निकाला जाए। फिलहाल अभी मैं ढौरा के बूथ पे खड़ा हूँ। यहाँ आसमान में बादल हैं, बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। यहाँ जो भी मतदाता है और जो उम्मीदवार हैं वो यही उम्मीद कर रहे हैं कम से कम आज इंद्रदेव रहम करें ताकि मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे। पंचायत के चुनाव होते हैं, यहाँ एक एक वोट की लड़ाई होती है। हम पहाड़ की बात करें, पलायन यहाँ की बड़ी समस्या है। जो लोग प्रदेश में बसे लोग हैं उन लोगों को वापस बुलाया जा रहा है ताकि वो गांव की सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जी बिल्कुल। और देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बात अगर पहाड़ी क्षेत्रों की करें तो गांव एक ऐसी संवेदनशील जगह रहती है पहाड़ों में जहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके लिए जाहिर तौर पर दिग्विजय, जो वहां पे अधिकारी पहुंचे हैं या फिर जो वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे, उन्हें भी दोगुनी चुनौती का जो सामना है वो करना पड़ेगा आज। सही कहा कि कई जगह अभी हम जिस बूथ पर खड़े हैं ये तो बिल्कुल सड़क से लगा हुआ बूथ है और कई बूथ ऐसा है जहां आदमी को 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। उसके बाद जाके बूथ पे पहुंच रहे हैं। और अगर मौसम हो जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए तो जब शाम को पोलिंग निपट जाती है उसके बाद वहां से मतपेटियों को लाना होता है तो ये बहुत ही संवेदनशील मसला हो जाता है।
इसको लेकर जो वहाँ के कैंडिडेट हैं वो भी संवेदनशील रहते हैं, वो भी देखते हैं कि कैसे मतपेटियां हमारे तय ब्लॉकों में पहुंचे। तो ये पूरा जो चुनाव है 2 लिहाज से संवेदनशील है। पहला ये कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाती है, अमूमन पहाड़ में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन मौसम का मिजाज यहाँ कब बदल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो मौसम यहाँ बड़ी मुश्किल बन सकता है। फिलहाल अगर पूरे जिले की बात करें, कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं हल्की बारिश की फुहारें हैं। बस यही लोग दुआ कर रहे हैं कि बारिश ज्यादा ना हो और चुनाव सही तरीके से निपट जाए। बिल्कुल। और प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, विस्तार से बताइए वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। सियासी दलों की अगर हम बात करें तो एड़ी चोटी का जोर तो जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई जहां पर खुद ही निर्विरोध चुनाव कर लिया गया है। जी प्रवीण। जी बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कई सीटें हैं उत्तराखंड में जहाँ पे कहीं ना कहीं निर्वोध चुनाव हुए हैं, जहाँ पे प्रत्याशियों ने खुद स्वयं ही निर्वोध, जो जनता ने स्वयं ही आपसी समन्वय बनाकर जो प्रत्याशियों को निर्वोध चयनित किया है। और लेकिन अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो ये लोकलिटी के चुनाव होते हैं, इनमें वोटिंग परसेंटेज जो अदर चुनाव होते हैं उनसे काफी ज्यादा रहता है। जो लोगों के बीच के उम्मीदवार होते हैं, छोटा चुनाव होता है, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज 90 और 80 तक भी रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह रहता है। हालांकि अभी अगर हम दुर्व्यास की बात करते हैं तो वहाँ पे मौसम बदला हुआ है, मौसम कहीं ना कहीं बाधक बन सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों में है वो भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी 8 बजे बाद ही मतदान का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासनिक जो व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, इससे पहले पूरी कर दी गई हैं। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने एजेंडे को तैयार रखा है ताकि किसी प्रकार की और जो सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और हालांकि अगर मौसम कहीं ना कहीं बाधक बन सकता है, मौसम बदला हुआ है, कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, लेकिन मौसम के बेरुखी के बाद भी जो मतदाता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिग्विजय, देखिए अगर बात उत्तराखंड के हम उन इलाकों की करें जो कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, भारत नेपाल सीमा की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि वहां तो अति संवेदनशील जोन है। पिथौरागढ़ जिले की बात है, सीमांत जिला, कुछ गढ़वाल में भी इलाके हैं, तो वहां की सीमाओं को सील कर दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया। साथ ही प्रशासन ने जो हमारे यूपी से लगे हुए बॉर्डर तो वहां भी गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। चुनाव के समय में आवाज जावत थोड़ी बढ़ जाती है, लोगों का चेकिंग अभियान चल रहा है, लोगों की कायदे से चेकिंग की जा रही है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर पूरा प्रशासन तैयार है, सतर्क है। यहाँ बात करें सिर्फ जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है वो पिथौरागढ़ से लगता है, वहीं हमारे उधम सिंह नगर के कुछ इलाके हैं जो नेपाल को छूते हैं, तो वहां पूरी तरीके से वो बॉर्डर में आवाज जावत फिलहाल बंद कर दी गई है और ये कल तक जारी रहेगी। कल को सारे बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान जब 28 जुलाई को होगा तो वहां भी ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चुनाव से ठीक पहले सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। बागेश्वर से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, देखिए आज पंचायत चुनाव का मतदान का पहला चरण है और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम सुहावना बना रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात की जाए जो दिक्कत है, परेशानी है, तब दोगुनी हो जाती है जब मौसम करवट ले लेता है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज शुरू हो गया है, आज 24 जुलाई को यह मतदान की प्रक्रिया जारी हो चुकी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।